तो सीधे तौर पे प्रशासन अगर हमारी बातों को सुन रही है तो यहाँ मौनी और चुप्पी को चाहे जैसे भी हो, चाहे किसी विधायक के दबाव में हो, चाहे किसी सांसद के दबाव में हो, चाहे किसी चाटुकार नेता के दबाव में, अगर आप आकर के चुप हैं तो चुप्पी को तोड़िए। और इस पीड़ित परिवार को सीधे तौर पे आपसे हम मांग करते हैं, खबरगांव तक का पूरा टीम मांग करता है कि सीधे तौर पे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए अतिशीघ्र, और नहीं तो आप जैसे लोग, आप जैसे प्रशासनिक लोगों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं हो जाओ। हम रौरे बेटा के फांसी हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, बाप रे, अब बेटा नहीं खे, जब हमार जेठ बेटा खा गई, कितना दुख से पोसनी पलनी, वो बेटा के परिवार के घर पे उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जहां पर एक भाई ने एक भाई को महज 4 धूर जमीन के लिए मौत का घात उतार दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अभी हम सीवान जिला के गोरिया कोठी थाना अंतर्गत खगनी गांव में हैं और हमारे बीच 2 महिला बैठी हुई हैं, सीढ़ी पर बैठी हैं और इनके हाथ में 2 आवेदन हैं और इन्हीं के पति का हत्या इनके देवर के द्वारा कर दिया गया है। जी हाँ, ये 2 आवेदन का राज मैं बताऊं। यह आवेदन सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय गोरिया कोठी थाना सीवान महाशय सभी ने कहना है कि मैं यानी कि कामेश्वर मिश्रा जो इनके ससुर हैं पहले ही आवेदन दे चुके हैं और ये जो मृतक हैं वो 4 भाई हैं और चारों भाई में सबसे बड़ा संतोष मिश्रा थे जिनकी हत्या उनके भाई के द्वारा ही भाला और फरसी से कर दिया गया है। साहब, बात ये नहीं उठता है कि एक हत्या हुआ है, हत्या के पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। एक ऐसे सीधा साधा आदमी आज से 15 दिन पहले इन्हीं के पट्टीदार के द्वारा 10 धूर जमीन महज 1000 रुपया दे करके और सीधे साधे आदमी होने का नाजायज फ़ायदा उठाकर लिखा लिया गया था, जिसका विरोध करने पर उसी के भाई को चढ़ाकर और उसी का हत्या करवा देना उनके पट्टीदारों के द्वारा ये बहुत बड़ा जो है मानवता को शर्मसार करने वाली खबर है। और इस मानवता को शर्मसार करने में पुलिस भी कहीं चूक नहीं की है। सीधे तौर पे कहेंगे इस गोरिया कोठी थाना के थानाध्यक्ष पर ये उंगली उठता है, सवाल उठता है कि आज से 5-6 दिन पहले यानी कि जिस दिन संतोष जी का हत्या हुआ उसके 2 दिन पहले 3 दिन पहले यहाँ लफड़ा होता है, उनके पिताजी के साथ मारपीट करता है वो लड़का और उसके खिलाफ जब प्राथमिकी दर्ज करने जाते हैं तो प्राथमिकी दर्ज करना तो दूर की बात, पुलिस दस्तक देने तक नहीं आती है। और उसके बाद अगर पुलिस दस्तक दी होती उस मामले में, छोटे से मामले को जो समझ रहा था पुलिस, अगर उसको थोड़ा सा भी तवज्जो दिया होता तो शायद ये बहन है इसके मांग का सिंदूर नहीं उजड़ा होता, ये माँ है जिसके कोख नहीं उजड़ा होता और ये घर जो है इनके भाई का ही है जो मरे हैं, एक भाई जो शरण दिया है और एक भाई जो उनका मौत का घात उतार देने का काम किया है। ऐसे कलयुगी भाई की कहानी को लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं, जानेंगे क्या मामला था। सबसे पहले सीधे तौर पे इनकी पत्नी है, क्या नाम हुआ आपका? टिंकू देवी। टिंकू देवी। कितने बाल बच्चे हैं आपके? 5 को। 5। बेटी कगो? 2 को। 2 गो बेटी और 3 गो बेटा है। इनसे घटना घटा? हमरा ससुर के मारत रहे लो, पिटत रहे लो, तले उ चिल्लात रहनी तो धौर के ई गईनी तले इनकरा के मार और मालिक? हाँ, मालिक हमार गईले धौर के तो इनकरा के वही जी माने मार के मुँगा दे हलो। बताइए, सीधा तौर पर एक पत्नी जो है अपने मुख से सीधे साधी है बेचारी और इनके पति को सीधे साधे का नाजायज फ़ायदा उठाया ही गया है। और कौन ज़मीन लिखवा लिए थे आपके पति का? वही बगल में है। बगल में? हाँ। वो जमीन लिखवा लो ना, पैसा वैसा कुछ ना दे? नहीं, 1000 रुपया दिया। चढ़ा उड़ा के मोटरो करा दल? हाँ, और वही जान से मरले। अच्छा, जान से वो लो मारल। का मांग करे प्रशासन से? मांग करे मी है कि जान के बदला जान चाहिए हमरा। अभी माता जी बानी हमरा पास में, यहाँ के एगो मतलब जवान सबसे बड़ बेटा कहल जाला नो, बड़ बेटा जौन होला वो के बहुत आहार रहेला और सबसे पहले अगर केहू जब माँ बनेला तो ओकरा बहुत सुकून मिलेला और वो बेटा के अगर केहू ओकर बेटा ही छीन ले, का दर्द बा, का पीड़ा बा। माई सीधे तौर पर वहाँ से पूछब, ये बताई कि का मांग करे वो लड़का के जो मरले बा? लड़का के मांग यह बा जे सजा हमरा चाहिए। कौन तरह के सजा चाहिए? हमरा सजा उनकरा के फांसी हो जाओ। हम रौरे बेटा के फांसी हो जाओ? हाँ हाँ हाँ, बाप रे, अब बेटा नहीं खे, जब हमार जेठ बेटा खा गई, कितना दुख से पोसनी पलनी, और वो बेटा के हमरा खा गई माँ बुला के मार के। मालिक हमार सिवान में पड़ल बड़े आज कई दिन से।
बताइए, इनके इनके हस्बैंड जो है अभी ज़िंदगी और मौत के जो है मुंह में है, और ज़िंदगी मौत का जो है कि जंग लड़ रहे हैं, और उनके बेटा को जान से मार दिया गया है। दो पीड़ा लेकर के, और ये माँ जो है किस तरह से यहाँ इस दरवाजे पर बैठी हुई हैं और मांग कर रही हैं। ऐसा भी दिन आ गया कि वही माँ जो अपने बेटा का जन्म दी, उनके मौत का घात यानी कि मौत की मांग कर रही है। शासन प्रशासन के बाद विधायक, प्रतिनिधि, ये जगह मुखिया केहू आई रहे ना, केहू ना आइल, केहू झाँकी पारे ना आइल। बबुआ काल हमारा आइल बड़ा सीमांत से 10 बजे सबे झाँकी पड़ल बा। प्रशासन अथी नहीं आइल, सरपंच मुखिया केहू नहीं खेले हमरा लग। सरपंच मुखिया विधायक केहू ना वोट लेबे कराला त आवेला। वोटवा के बेरी आइल हो, चाची हो, माई हो, काकी हो, बहिना हो, मौका पर हमरा के हमारा बबुआ चल। इनका 2 बेटी यानी संतोष जी जिनका देहांत हुआ है, जिनका मृत्यु हुआ है, जिनका हत्या कर दिया गया उसका भाई के द्वारा, उनके 2 बेटी और 3 बेटा, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और खास करके एक बात आपको बताएं कि बहुत ही नए थे संतोष जी। उनका बड़ा बेटा जो है दग्धा लिया हुआ है, देख पा रहे होंगे, जिसके कंधे पर इस समय बैग होना चाहिए स्कूल का, उसके कंधे पर कफन आज है। वो भी किसका? अपने बाप का दग्धा लिया है। जो बेटा सपना देखा होगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पढ़ करके अच्छा आदमी बनूंगा, और आज जो है यह दग्धा लिया हुआ है। का नाम बाबा उतार? दीपक कुमार। दीपक का कहबो, प्रशासन से का मांग करबो तू? हमारी ये मान बा कि फांसी के सजा जल्द के जल्द होके के चाहिए। अगर नहीं प्रशासन कुछ करब तो का होई? हम ये करब, चाहे 5 साल में को चाहे 10 साल में, हम तो बदला लेम। देखिए, सीधे तौर पे सुन रहे हैं, लड़का जो है आक्रोश इतना इसके अंदर फूट करके भरा हुआ है कि प्रशासन के तनिक लापरवाही के चलते एक लड़का जो है कि क्रिमिनल बन जाएगा। अगर आप प्रशासन अगर इसी तरह से मौन धारण किए रही तो प्रशासन ही सीधे तौर पे कहेंगे कि क्रिमिनल का अगर जन्म कोई देता है तो प्रशासन होता है। अगर समय से अगर इसके साथ न्याय नहीं होता है तो यही लड़का आगे चल करके 10 साल के बाद क्रिमिनल होगा, गुंडा होगा, और अपने गुंडा क्रिमिनल कौन सी होगा? अपने बाप का बदला लेने के लिए आगे आएगा। तो पुलिस कुकुर के जैसे खोजेगी कि कहाँ है फलानवा, और ये नहीं देखेगी कि मेरे ही जनरेशन यानी कि प्रशासन का ही लापरवाही का देन है कि ये लड़का गुंडा हो गया, क्रिमिनल हो गया, और प्रतिशोध की ज्वाला इसके अंदर फट रही है। तो सीधे तौर पे प्रशासन अगर हमारी बातों को सुन रही है तो यहाँ मौनी और चुप्पी को, चाहे जैसे भी हो, चाहे किसी विधायक के दबाव में हो, चाहे किसी सांसद के दबाव में हो, चाहे किसी चाटुकार नेता के दबाव में, अगर आप आ करके चुप हैं तो चुप्पी को तोड़िए। और इस पीड़ित परिवार को सीधे तौर पे आपसे हम मांग करते हैं, खबरगांव तक का पूरा टीम मांग करता है कि सीधे तौर पे इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए अतिशीघ्र। और नहीं तो आप जैसे लोग, आप जैसे प्रशासनिक लोगों को कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। और सीधे तौर पे विधायक जी जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, भैया इधर आइए, भैया इधर आइए। कौन विधायक जी कौन है आपके यहाँ के? देवाकांत सिंह। देवाकांत सिंह यहाँ के विधायक हैं। और सीधे तौर पे देवाकांत जी अगर आप सुन रहे हो तो देखिए, यही देन है कि कोई दोबारा विधायक नहीं बनता है, दोबारा मंत्री नहीं बनता है। जब वोट लेना होता है तो लोग दरवाजे पर जाकर के पैर पकड़ते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह बा, चाची हो, माई हो, बबुआ हो, भैया हो, दाढ़ी पकड़ो तनी, ये वोट हमरा के दिया, एगो मौका दो। तो आपको प्रशासन अगर ऐसी चूक जो है कि जनता अब नहीं करेगी, दोबारा नहीं करेगी, आपको आना चाहिए था। विधायक जी सीधा तौर पे आपसे कह रहे हैं कि आपको आना चाहिए था, इस परिवार का शोध लेने आना चाहिए था। और यहाँ के जो मुखिया हैं, कौन मुखिया है? हसनैन मुखिया। हसनैन मुखिया, कौन सा पंचायत पड़ता है? मुस्काबाद के पंचायत के मुखिया हैं। आपको भी सूद लेने का क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि अपने आपके पंचायत में एक आदमी का जो है कि निर्मम हत्या कर दिया जाता है दिन दहाड़, और उसको सूद लेने भी आप नहीं आते हैं? अरे कहाँ, अगर इसी तरह से स्थिति रही तो कहाँ कोई किसी पर विश्वास करेगा भाई? मुखिया एक बार भी नहीं आए, देखने के लिए भी नहीं आए, क्या हुआ, एक बार भी नहीं आए। देखिए, सुन रहा है ना। और इसके बाद अब ये परिवार क्या कहे आपको? हसनैन मुखिया जी बोल रहे हैं कि नहीं आए, कितना सभ्य से बोल रहे हैं। अरे आप लोग जो भी मुखिया हैं, जो भी विधायक है, मैं किसी का द्वंद्वी प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। और आपसे सीधे दावा करता हूँ कि यही स्थिति रही तो आप जैसे लोगों को लोग आपके बक्सा में झिंगुर नहीं पड़ेगा सीधे तौर पे। और हाँ, इसकी मृतक के जो बेटियां हैं 2-2 और 3-3 बेटा हैं, 5-5 का भार जो है इस एक सीधे साधी महिला पर पड़ा हुआ है। क्या इस स्थिति में आप उसका सहयोग तो करना दूर की बात, सूद लेने नहीं आए कि अभियुक्त बनाए गए हैं, 9 पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और इस समय तक प्रशासन को एक व्यक्ति नहीं मिला। अगर किसी शराबी को पकड़ना होता ना तो 24 घंटा के अंदर 24,000 शराबी और शराब बेचने वाले को झूठ 3.5 करके पकड़ लेती पुलिस। लेकिन हत्यारा जो है 9 गो का नाम है, 1 गो को पकड़ने में जो है कि गोरियाकोटी पुलिस
और यहाँ के जो प्रशासन के जो एसपी साहब हैं सीवान के, ये लोग सब मिल करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं घेराव क्या करेंगे, है? एसपी साहब को मैं घेराव करेंगे जब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी 3 दिन हो गया, क्या कर रहे हैं लोग? सीधे तौर पे 3 दिन हो गया, प्रशासन जगिए। और आप खबर गांव तक देख रहे थे। लेता हूं, मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।